औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल सदकल्लाहु फत्तबियु मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा काना मिनल मुशरिकीन। ये कुरान करीम के आले इमरान की आयत नंबर 95 है, जिसमें अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है कि आप कह दीजिए कि अल्लाह सच कह रहा है कि मिल्लत इब्राहीम की इत्तिबा करो, जो सबसे कटकर एक अल्लाह के हो गए थे और वो मुशरिक न थे। अब यहाँ पर ऐसा क्या है जो झूठ बोला जा रहा था, जिसको अल्लाह कह रहा है कि आप कह दीजिए कि अल्लाह सच कह रहा है। यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने मक्के के अंदर भेजा, वहाँ पर एक मुशरिकाना माहौल था और वो लोग अपने आप को मिल्लत इब्राहीम पर बताते थे कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, आप कह दीजिए कि अल्लाह सच कह रहा है। क्या कह रहा है कि मिल्लत इब्राहीम की इत्तिबा करो, जो सबसे कटकर अल्लाह के हो गए थे। यानी इस मुशरिकाना माहौल को छोड़कर वो अल्लाह की यानी बिल्कुल अल्लाह के होके रह गए थे, उनकी इत्तिबा करो। क्योंकि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे तब भी ऐसा ही माहौल था, यानी मुशरिकाना माहौल था। लोग मुशरिक यानी इस तरह से शिर्क कर रहे थे कि उन्होंने शिर्क की इंतहा कर दी थी। तो उस माहौल से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने आप को बिल्कुल जुदा किया और वो एक अल्लाह के हो गए थे। अल्लाह इसी बात को कह रहा है कि आप कह दीजिए कि अल्लाह सच कह रहा है और तुम लोग झूठ कह रहे हो। यानी जो है तुम लोग ये कह रहे हो कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं और शिर्क भी कर रहे हो, तो तुम लोग झूठ कह रहे हो। अल्लाह सच कह रहा है। क्या कह रहा है कि इब्राहीम की मिल्लत यानी दीन इब्राहीमी को अपनाओ, उसकी इत्तिबा करो। क्यों? क्योंकि वो इस शिरकिया माहौल से अपने आप को अलग करके एक अल्लाह के हो गए थे और वो मुशरिक न थे। इससे हमें क्या मालूम होता है? मैंने कहा था कि दीन के अंदर इब्लीस अपनी मुदाखलत करता रहता है। वो राह हक पर चलने वालों को गुमराह कर देता है। दीन के अंदर कुछ ऐसा शामिल कर देता है कि वो लोग राह हक पर होते हुए भी गुमराह हो जाते हैं। और ये इब्लीस का दस्तूर रहा है। जब से आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए हैं तब से इब्लीस ने इस काम को अंजाम देना शुरू कर रखा है। जब भी कोई नबी आता है और वो दीन हक को बिल्कुल अलग कर देता है, यानी बातिल से जुदा कर देता है, और फिर लोग उस दीन के पैरोकार भी हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे इब्लीस अपनी मुदाखलत उसमें करता है और उस दीन को बातिल कर देता है। लोग राह हक पर होते हुए भी यानी दीन हक को मानते हुए भी गुमराह हो जाते हैं। ये बहुत ही गौर फिक्र करने की बात है, क्योंकि आज जिस दौर में हम जी रहे हैं वो भी कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ है। क्योंकि आप अलैहिस्सलाम का कहना है कि मेरी उम्मत शिर्क नहीं करेगी, यानी शिर्क में मुब्तला नहीं होगी। तो इब्लीस जानता है कि अल्लाह और उसके पैगंबर अगर किसी बात का वादा कर दें तो वो होकर ही रहता है। इसलिए वो अलग अलग हथकंडे अपनाता है और कौम को गुमराह करता है। यहाँ पर इस आयत से हमें एक बार और मालूम होती है कि मिल्लत इब्राहीम की इत्तिबा करो। अल्लाह कह रहा है कि इब्राहीम की मिल्लत की इत्तिबा करो, जो दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेकर आए थे उसकी इत्तिबा करो। ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि अल्लाह ने एक चेन बनाई है अंबिया इकराम की। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आते हैं, वो बिल्कुल दीन को सीधा बिल्कुल सीधे रास्ते पर कर देते, यानी बिल्कुल उसमें से एक एक बारीक बारीक भी जो गलतियां होती हैं, जो इब्लीस की मिलावट होती है, उसको अलग कर देते हैं और दीन बिल्कुल खालिस कर देते हैं। इसलिए अल्लाह कह रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करो, क्योंकि जितने भी अंबिया यानी जितने भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नबी बाद में नबी आए हैं वो सारे उन्हीं की औलादों में से हैं। इसलिए जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करोगे तो सारे नबियों की इत्तिबा हो जाएगी। यहाँ तक कि हमारे पैगंबर
आखिरी यानी पैगंबर जो हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही हैं। तो अल्लाह कह रहा है कि इब्राहीम की मिल्लत को अपनाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक खूबी और थी जो आज हमें अपनानी चाहिए। यानी उनकी एक ख़ास बात ये थी कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे अपना घर बनवाया, यानी बैतुल्लाह की तामीर करवाई, तो उनसे कहा कि अब आप ऐलान करें हज के लिए, यानी लोग इस घर का तवाफ़ करें और यहाँ पर आकर हज करें। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अल्लाह, यहाँ पर मैं किससे कहूँ कि हज करने के लिए, यहाँ तो कोई है ही नहीं मेरे सिवा। तो अल्लाह ने कहा कि आपका काम सिर्फ कह देना है, पहुँचाना मेरा काम है। मैंने कई बार सोचा कि जिस तरह से लोग मुझे नज़रअंदाज करते हैं, मेरी बातों पर बिल्कुल तवज्जो करते ही नहीं, और कई बार, आज से नहीं, मैं सालों से इस काम को कर रहा हूँ, लोगों को समझा भी रहा हूँ और सोशल मीडिया के ज़रिए से भी लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन लोग इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। क्यों? जो उनके पास दीन है, जो उनके आलिमों ने उन्हें दीन बताया है, वो उसी पर चलते हैं। अगर कोई उन गलतियों को जो उनके बड़ों ने की हैं, उनको दुरुस्त करना चाहे तो उस पर बिल्कुल तवज्जो ही नहीं देते, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। मैं इसी सिलसिले में कुछ खुलासे करना चाहता हूँ जो मैं करूँगा। अगर मेरी कोई बात माने या ना माने, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हक़ पहुँचाना हर इंसान की ज़िम्मेदारी बनती है। अगर उसको कोई हकीकत मालूम हुई है तो वो लोगों के सामने रखे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो अपने रब के नज़दीक गुनहगार होगा। ये मिल्लत इब्राहीमी है कि हक़ को जो अल्लाह ने तुम्हें बताया है, तुम पर वाज़ेह किया है, उसको दुनिया तक पहुँचाओ। और इस बात की परवाह ना करो कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लोग हमारी बात को सुनेंगे नहीं सुनेंगे, इसकी परवाह बिल्कुल ना करो। तुम इब्राहीम की मिल्लत को अपनाओ जो अल्लाह के होकर रह गए थे, यानी सबसे जुदा हो गए थे। इस बात से वो सबसे जुदा हो गए थे कि लोग उनको जो है तंग करते थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने उस वादे से खिलाफ़ी नहीं की जो अल्लाह से किया था। तो आज से मेरा भी यही मकसद है कि मैं हक़ को बताऊंगा लोगों को, अगर वो सुने या ना सुने, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।